राम राम सभी भाई बहनों ने आप सभी को करवा चौथ की शुभकामनाएं। अब मैं कहानी कहने के लिए जा रही हूँ। अब कहानी कहूंगी। ये यहाँ पे करवे पे, चीनी के पे, मिट्टी के पे, सब पे कलावा बांधा और साथ में तिलक उलक करा, पैसे उसे रखे। करवा माता पे तिलक करके फिर अपने कथा शुरुआत करी है। करवों पे भी कर दिए हैं तिलक। अब करवा चौथ की कहानी कहते हैं। 7 भाइयों की एक बहन थी। बहन 7 भाइयों की बहुत ही ज्यादा लाडली कोडली थी और उसकी पहली करवा चौथ आई। आ गई वो अपने पियर करवा चौथ के लिए। तो अब बहन रोटी ना खा तो भाई भी ना खाए, तो 7 भाइयों ने सलाह बनाई और कहने लगे क्या भाई, बहन जब तक रोटी ना खाएगी तो हम भी ना खाएंगे। तो हम ऐसा करते हैं कि एक चांद बना लेते हैं और वहां चांद देख के रोटी खावेगी तो एक पेड़ पे चढ़ जा है, एक छलनी ले ले है और एक आग दिखा दे है और बाकी के भाई अपनी बहन तक कह है कि जीजी देखो चांद निकल गया, तू जल दे दे। तो बहन कहने लगी अपनी भाभीियों तो चलो भाभी जल दे दो। भाभीियों ने तो बेरा था कि भी भाई हर करने लग रहे हैं उसके। तो कह रही है जीजी तेरे तय निकला है चांद, हमार तय ना निकला, तू दे दे जल, हम तो ना दे रहे, हम बाद में देवेंगे। तो वो फिर भी ना समझा है, मजाक है कि भाई भाभी हर क्यों ना दे रही है। तो वो जाकर जल देते हैं और सारे भाई खुश हो जा हैं। अब थाली लग जाए उसकी, जैसे पहली टूक तोड़े है, निवाला तोड़े, उसमें छींक आ जाए। दूसरा टूक तोड़ा उसमें बाल आ जाए। तीसरा टूक तोड़े हैं, इतने हलाल आ जाए क्या भाई इसके आदमी की बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो गई है, वो जावे और उसका व्रत अधूरा रह जा है। व्रत अधूरा रह जा, वो जावे है, फिर जान लग जाए। तो माँ तो पूछे कि माँ मैं किस तरह के करूं। कि बेटी ऐसा करियो, तू जितने भी तेरे तक कोई भी छोटा मिला बड़ा मिला सबका पैर छूती चली जाइयो। अब वो रोती जा, सबके पैर छूती जा। अब किसी ने सबनों कहे बिचारी देखी हो गया बिचारी के साथ, इसकी पहली करवा चौथ की हो गया बिचारी के साथ। ससुराल पहुंची, छोटी नंद आगे मिली थी। छोटी नंद आगे मिली और जैसे उसने छोटी नंद के पैर छुए, छोटी नंद कहने लगी सदा सुहागन रहे। अब भगवान की दया तो उसने सदा सुहागन का आशीर्वाद मिल गया। वहां गई, देखने लगी आदमी के उसमें प्राण तो थोड़े पड़ गए कि नंद के आशीर्वाद से, पर उसके सारे शरीर में सुई सुई चुगी। अब सारे शरीर में सुई। तो अब किसी ने बताया कि इसने हर दिन गंगा जी स्नान कराओ और भाई 12 साल तक इसकी सेवा करनी पड़ेगी। 12 साल इसकी हर रोज एक सुई उखाड़ी जाएगी। इसने गंगा स्नान करके करा कर रोज इसकी सुई उखाड़ दो एक। तो घर वाला ने गंगा जी के किनारे उसकी झोपड़ी डाल दी। झोपड़ी के साथ में एक नौकरानी भी दे दी। ये रोज वो अच्छे ढंग से अपने मन तन अपनी सेवा करे अपने आदमी की और रोज नवावे धोआवे, फिर एक सुई उखाड़ दे। ऐसे करते करते माथे की लास्ट सुई रहेगी। कहने लग रही कि देख मैं जा रही हूँ नहाने और उड़ते इनके लिए भी गंगा जल भर के लेकर आऊंगी और देख तू पीछे तो नहीं सुई ने मत उखाड़ दियो। पर वो नौकरानी थी, वो बड़ी चालू थी। जैसे ही वो नहान गई उसने सुई उखाड़ दी। वो हरे राम बहुत दिन सोए करते उठ गया। ये जो नौकरानी थी वो रानी बन गई, रानी थी वो नौकरानी बन गई। अब फिर वे रहने लगे सुखपूर्वक। तो लेकिन अब जो नौकरानी थी वो तो रानी थी। राजा जान लगा एक दिन मेले में, तो पूछने लगा कि भाई किस तरह के लेकर आऊं। अब जो नौकरानी रानी बनी थी उसने तो 100 चीज बता दी। मेरे तई हार ले कहियो, जेवर ले कहियो, खान की ले कहियो, पैरन की ले कहियो, वो ले कहियो, वो ले कहियो। उसने तो 70 चीजें बता दी। अब जो नौकरानी जो रानी थी उससे पूछने लगा कि अभी तेरे तई के ले गाऊं।
तो वो कह रही है मेरे तेरे तो कुछ मत लेकर ये ऊपर। वो मान गया। तेरे ना तू बता, सिर पड़ गया कि भाई के लेकर आऊं, बता तू भी, तू वो सेवा करे है मेरी, तू बता क्या लेकर आऊं तेरे तई। फिर वो कहे ठीक है, आप जा रहे हो तो मेरे तई एक गुड्डा लेकर आया करो, एक गुड़िया लेकर आना। तो वो एक गुड्डा एक गुड़िया ला के उस तरह दे है। ये वो रोज स्नावे धोवे पूजा पाठ करे और फिर सुबह अपनी कहानी सुनाने लग जाता है। सुन गुड्डा सुन गुड़िया सुनो हमारा दुख, 12 साल सेवा करी फिर भी ना पाया सुख। अब वो रोज नु कह, फिर पूछने लगा जो नौकरानी थी, रानी बन गई थी, कि यो क्या कहवा है, कि ये पागल से इसने पड़ी रहन दो, जो यो कुछ कहवा कहन दो, पागल से इसकी मत सुनो। कह रहा ना मैंने सुननी है भाई, यो ऐसे क्यों गए, 12 साल सेवा करी फिर भी पाया ना सुख। वो पूछा है, वो कहना ऐसा कुछ ना है, कुछ बात ना है। तो लेकिन वो सिर हो गया कि बता, मैंने भी कुछ ना कुछ तो बात है तेरे में, तो बहुत दुख है इस चीज का, भाई तू तो बहुत गमा की मारी है, बता मैंने क्या बात हुई। तो फिर वो सारी बात बता दे कि मैं 7 भाइयों की बहन हूँ, मैं इकलौती बहन थी और लाडली कोडली थी, ऐसे ऐसे मेरे साथ हुआ। वो सारी कहानी सुना दे शुरू से लेकर आखिर तक। फिर राजा ने जो नौकरानी थी वो जेल में गिरवाई और फिर अपनी रानी ने लेकर अपने महलों में लौटा। जैसे भगवान ने उसकी जैसे पीछे आई, जैसे सब किसी की है उसका दुख दूर करा, ऐसे सबका दुख दूर करा। जय करवा माता की जय। लेकिन कहानी दूसरी भी गए करें। अब हम कह देते हैं मेंढक मेंढकी की। एक मेंढक था एक मेंढकी थी। मेंढक भगवान का नाम लेकर था, मेंढक की खाली अपने मेंढक का नाम ले करती। तो मेंढक क्या करता, तू भगवान का नाम ले ले, भगवान सबकी नैया पार करे है। तो मेंढकी कहती मैं तो तेरा नाम लूंगी, मेरे तू ये भगवान है, मैं तो पराये मर्द का नाम ना लू। वो समझाया करता भगवान पराया मर्द ना होता, भगवान होगा उसका तू नाम लेगी तेरी जिंदगी सुधर जाएगी। पर मेंढकी का मांगन वाली थी। तो एक दिन आई कुमारी, घड़े में भर ले जा, दोनों अनर जाकर रख दे चूल्हे पे। अब जैसे जैसे चूल्हे की आग बढ़े वैसे वैसे पानी गर्म हुआ। मेंढक कहे भगवान का नाम ले ले, मेंढकी भगवान का नाम ले ले, मन ना तो भगवान का तो नाम ले ले, कह ना मैं पराये मर्द का नाम ना लूं। ऐसे करते करते जब वो कत्ती पानी जलाने लग जा है तो मेंढक भगवान का नाम ले जा, लेकिन वो ना लेती। फिर भी मेंढक कह तू ले ले मेंढकी, भगवान का नाम पराया ना होता, अपना होगा भगवान, उसने पराया ना कहे करे। फिर मेंढकी कहे हे भगवान, हे विनायक देवता, जैसे तेने सबने बचावा ऐसे हमने बचावा। इतने में आया कोल्लू का बैल, उसमें मटके में लात मार जा है और उन दोनों की जान बच गई। जैसे भगवान ने उन दोनों की जान बचाई ऐसे सभी किसी की जान बचाइयो। जय गणेश जी महाराज की। ये जो चावल बच गए हैं ये रात को जब चंद्रमा को जल दिया जाएगा, जब ये मिट्टी वाले कर्मे में डाल के जब जल दिया जाएगा तो इसको, इसलिए इनको पल्ले में बांध लेते हैं ताकि ये हमारे चावल इधर उधर ना हो। अब इनको मीना से देते हैं। ये मेरी चाची सास को दूंगी, मेरे तो सास नहीं है, सास गुजर गई मेरी तो। और इस जल को सूरज को दियाएंगे, जो हमारा अभी कहानी सुनने का जल है।
दिखाई थी। यहाँ पे मैं और ये बैठ के बातें कर रहे हैं कि चांद क्यों निकलेगा। तो ये मेरे साथ मजाक करे कि आज देर से निकलेगा। फिर हम सब छत पे आ गए, मैं, मेरी बेटी और ये, और बीच में बेटा भी आया था। तो हम सब चांद देख रहे, लेकिन प्रदूषण की वजह से चांद दिख ही नहीं रहा था। काफ़ी ऊपर आ गया, काफ़ी टाइम के बाद जब चांद दिखा ऊपर, फिर आस पड़ोस को सबको हम बता भी रहे थे, बाकी सब भी छत पे खड़े हुए थे पड़ोस में भी, और साथ में पिंकी भी दे खड़ी थी अपनी छत पे, उसको भी बोला कि चांद दिख रहा है। फिर हाथ में चांदी की पायल लेके जब चांद उसको चांद को रख दिया, और ये रख दे के फिर परिक्रमा करी। परिक्रमा करने के बाद में जल को भी छूते हैं, परिक्रमा करते हैं। आज बहुत देर में चांद दिखा, बहुत ही ज़्यादा प्रदूषण हो रखा था, बहुत ही ज़्यादा था प्रदूषण। फिर मैंने इनके पैर छुए, तो फिर भी मजाक करने लगी कि अब तो तेरे को दिख गया चांद। फिर हम सब नीचे उतर के आए, नीचे आके फिर हम सब ने खाना खाया। आज खाने में मटर पनीर, आलू गोभी की सब्ज़ी, गाजर का हलवा, और ये मेरे लिए रसमलाई भी लेकर आए थे। इनको मेरी रसमलाई, पता है कि इसे रसमलाई बहुत पसंद है, इसलिए खाने में ये रसमलाई ले आए थे। तो ये सब लेकर आए थे। बाय बाय।